योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है निराकारी भक्ति, एनर्जेटिक भक्ति। हमें निराकारी भक्ति, एनर्जेटिक भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारा जो ईश्वर है वो हमें संकेत दे रहा है कि आप हमें सोल के माध्यम से ही जानो, एनर्जेटिक तरीके से ही जानो। क्योंकि आजकल जो चल रहा है डिजिटल, ऑनलाइन, वाईफाई, इंटरनेट, उसके ज़रिए बहुत ही फास्ट काम हो रहे हैं। जो हम शरीर के ज़रिए काम करते थे उसमें बहुत सारा टाइम लगता था, लेकिन इंटरनेट के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए हम जो काम कर रहे हैं वो फास्ट हो रहे हैं। इसीलिए हमें ईश्वर भी बोल रहा है आप शरीर के माध्यम से नहीं तो हमें सोल के माध्यम से जानने की कोशिश करिए। हमारे जो पूर्वज थे, जो भक्त लोग थे, साधु संत थे, वो शरीर के जरिए काम कर रहे थे तो उनको कई साल, कई युग लगते थे। लेकिन अगर हम सोल के रूप में जानने की कोशिश करेंगे तो अब हम ईश्वर के पास जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि ईश्वर ही हमें ये संकेत दे रहा है। अगर हम बाह्य शरीर से देखेंगे तब बहुत सारी चीज़ें होती है वो पृथ्वी के ऊपर की ही हम समझा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के परे के हम ये चीज़ें ये लोगों को नहीं समझा सकते। इसके लिए हमें खुद ही अनुभव लेना पड़ता है। जो हम अभी तक भक्ति कर रहे थे वो साकारी रूप में कर रहे थे, जैसे कि मूर्ति पूजन, चित्र पूजन, कैलेंडर का पूजन करते थे, छोटी छोटी मूर्तियों का पूजन करते थे। ये साकारी भक्ति हो गई है, शरीरधारी भक्ति हो गई है। लेकिन हमारे जो शरीर के अंदर ऑर्गन वाला शरीर है, उसके अंदर मन है और उसके अंदर जो हमारी सोल वाली एनर्जी है, उसके ज़रिए हमें ये काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आजकल जो काम हो रहा है वो शरीर के थ्रू नहीं तो ऑनलाइन के थ्रू एनर्जी के रूप में काम हो रहा है, वैसे ही हमें भक्ति भी एनर्जेटिक यानी ऑनलाइन भक्ति करनी पड़ेगी। हमारी एनर्जेटिक भक्ति सोल की भक्ति करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें शरीर के अंदर अंदर, सोल के अंदर अंदर जाना पड़ेगा। जब हम सोल के अंदर जाने लगते हैं तब हमें समझ में आने लगता है कि पृथ्वी के ऊपर भी कई दुनिया है। पृथ्वी के ऊपर भी हमारा जो है आकाश की दुनिया है। आकाश की दुनिया में बहुत सारे ग्रह है, सूर्यमंडल है, आकाश गंगा यानी मिल्की वेज है। वो मिल्की वेज का मिलके यूनिवर्स है। यूनिवर्स बहुत सारे मिलके मल्टीवर्स हैं, बहुत सारे मल्टीवर्स मिलके बहुत सारे महामल्टीवर्स है। वो सारे महामल्टीवर्स मिलके बहुत सारे महामल्टीवर्स है। कई इतना अथाह है, अनंत है, उसका कोई भी छोर नहीं है। हमारा जो ईश्वर है, जो सुप्रीम पावर है, उन्होंने ये सब कुछ बनाया है क्योंकि वो सबसे ऊपर है। और उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे बहुत सारे देवी देवता है ये, या तो फिर आसुरी लोग है, बहुत सारी निगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत सारे एंजल्स है, बहुत सारे गुरु लोग हैं। जैसे जैसे आप अपने सोल के अंदर जाने लगते हैं तब ये सारी दुनिया ओपन होने लगती है। अगर आपको किसी ने बोला ये हमें दिखाओ तो हम दिखा नहीं सकते हैं। उसका वर्णन थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं, ज़्यादा वर्णन भी हम नहीं कर सकते हैं। किसी ने बोला हमें अनुभव दिखाओ तो अनुभव भी हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि बाह्य शरीर का ये काम ही नहीं, ये सोल वाले शरीर का काम है। तो सोल के थ्रू ही हम उसके पास पहुंच सकते हैं। तो उसको हम केवल बोल सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं कि आप सोल के अंदर अंदर जाओ ये और मल्टीवर्स के दर्शन करो या ब्रह्मांड के दर्शन करो। अनंत अथाह क्या है ये आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन ऐसे हम किसी को नहीं बता सकते। उसके लिए हम भी आपको यही बता रहे हैं कि आप सोल में जाइए। सोल में जाने के बाद आपको यूनिवर्स, मल्टीवर्स, महामल्टीवर्स और हमारा ईश्वर का स्थान जो है, गुरुओं का स्थान जो है वो समझ में आने लगेगा। ब्रह्मांड में कैसा कैसा काम होता है वो समझ में आने लगेगा। लेकिन ये भी है वो थोड़े ही रूप में होगा शायद, क्योंकि वो इतना अनंत और आता है कि उसका बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन थोड़ा बहुत जो हमें समझ में आया है, जैसे जैसे आप सोल में जाने लगेंगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आने लगेगा। अगर बाह्य शरीर में ही आप काम करेंगे तो बाह्य शरीर में ही आपको समझ में आने लगेगा। अगर कोई ऊपर से काम करता है तो केवल बाल बनाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छी ज्वेलरी पहनेगा, इतने तक ही सीमित रहेगा। जो ऑर्गन्स के ऊपर जाएगा वो ऑर्गन्स के लिए काम कर पाएगा कि हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, अपना शरीर हेल्दी कैसा रखना चाहिए, हमको यंग कैसा दिखना चाहिए। उसके अंदर जो काम करता है हमारा मन कैसा खुश रहना चाहिए, मन को क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या नहीं अच्छा लगता है। लेकिन हम सोल के अंदर घुसेंगे तभी हमें यूनिवर्स, मल्टीवर्स, महा यूनिवर्स सब कुछ समझ में आने लगेगा। ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वरीय जगत क्या है, उसमें अगर निगेटिव एनर्जी है तो क्या है, देवताएं क्या है, एंजल्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसका हमें धीरे धीरे दर्शन होने लगेगा।
और वो कितना है, क्या है, अनंत है, आता है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन हमें अगर हम अंदर जाएंगे तो ही हमें समझ में आने लगेगा। तब हमें साकार भक्ति नहीं, निराकार भक्ति जरूर करनी चाहिए। और हमें शरीर से बहुत ही टाइम लगता है। अगर हम निराकारी भक्ति, एनर्जेटिक भक्ति करेंगे तो हम ईश्वर के पास जल्दी पहुंचेंगे और हमारे ब्रह्मांड के रहस्य हमें समझ में आने लगेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।